कई बार यहाँ पे पशु गिर गए हैं, उनके इसमें दुर्घटना हुई है, मौत तक हो गई है इसमें पशुओं की। और ये बिल्कुल ओपन रहता है। कई बार गवर्नमेंट से मतलब हमने इसमें अप्लाई भी करा है, कई बार अथॉरिटी से भी बोला गया है इस मामले में। ऐसी कितनी बार इसकी कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन बस थोड़ा आश्वासन होता है, कभी भेज दे, थोड़ा बहुत काम कराया और उसके बाद कोई कार्य पर ध्यान नहीं दिया जाता। यहाँ पे जो भी काम होता है कागजी कार्रवाई में तो उसे दिखा देते हैं कि हाँ हो गया है। एक स्टूडेंट के तौर पे तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो समाजवादी पार्टी ने अपने टाइम में किया था वो काफ़ी अच्छा काम किया था स्टूडेंट के लिए। वैदिक शासनकाल में डेवलप हुआ, लेकिन युवाओं के लिए कुछ नहीं मिला। युवाओं के लिए क्या मिला? इंडस्ट्रीज नहीं मिला, कोई वैसा नहीं मिला। यहाँ का युवा आज भी भटक रहा है। ना तो यहाँ के लोकल आदमी के लिए कोई नौकरी है, ना कुछ नहीं है, ना कोई आरक्षण है। उसके लिए बोल देते हैं कि लोकल है, लोकल के लिए नौकरी नहीं है। अभी हम आपको गांव की तस्वीरें दिखा रहे थे, तो इसी बीच हम गांव के तालाब पर पहुंचे हैं। तालाब की एक बार पहले हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। ये गांव की तालाब है। हालांकि तालाब देखने जैसा तो इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि गंदगी और जो गोवंश है और गाय है वो यहीं पर जो है अपना चर रहे हैं, इन कचरे में अपना खाना ढूंढ रहे हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो योगी सरकार लगातार कहती आई है कि गाय के वो रक्षक हैं, गौ रक्षक हैं, लेकिन क्या इस तरह के गोरक्षक हैं? क्या ये इस तरह के जो कहा जाता है कि गौशाला हम बना रहे हैं, तो उसके बाद अगर बात की जाए इन गाय की, तो ये यहाँ कैसे हैं? अब इसके बाद हम तालाब की बात कर लेते हैं। तो तालाब पर आप देखेंगे कि गंदगियाँ किस कदर यहाँ पर है, और उस तरफ मैं आपको अगर दिखाऊंगा तो देखेंगे बच्चे वहाँ खेल रहे हैं। और यहाँ जो तालाब का जो नाला है वो इस तरह से खुला हुआ है कि कोई भी बड़ा हादसा हो जाए तो उससे किसी भी लापरवाही की जो हादसा होगा कोई अंदाज़ा नहीं लगाया सकता कितना बड़ा हादसा हो सकता है। और यहाँ जो लोग हैं जो इसकी समस्या से हमेशा दो चार होते आए हैं, ये यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे हम बात कर लेते हैं। ये इसी तालाब की समस्याओं को लेकर हमसे बात करना चाहते थे। जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? सुजीत कुमार है मेरा नाम। सुजीत जी, किस तरह की समस्या होती है जब यहाँ तालाब इस तरह से खुला है, कचरा यहाँ पर है, और आगे की अगर सड़क की बात की जाए तो वो भी टूटी हुई है? कई बार यहाँ पे पशु गिर गए हैं, उनके इसमें दुर्घटना हुई है, मौत तक हो गई है इसमें पशुओं की। और ये बिल्कुल ओपन रहता है। कई बार गवर्नमेंट से मतलब हमने इसमें अप्लाई भी करा है, कई बार अथॉरिटी से भी बोला गया है इस मामले में। ऐसी कितनी बार इसकी कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन बस थोड़ा आश्वासन होता है, कभी भेज दे, थोड़ा बहुत काम कराया और उसके बाद कोई कार्य पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अच्छा, हमने गाँव की सड़कें देखी, वो तो काफ़ी बढ़िया बनी हुई हैं। गांव की सड़कें तो काफी टाइम से पहले से बनी हुई है। वो सड़कें ऐसी 10 साल से पहले की बनी हुई है सड़कें कौन हैं। से किस सरकार में बनी थी? तो ये मायावती के शासनकाल में बनी थी। अच्छा, अगर योगी सरकार की बात की जाए तो यहाँ जो ये हालात हम देख रहे हैं, क्या उसको सही कराने के लिए नहीं कहा? इसको सही कराने के लिए कई बार इसमें यहाँ के विधायक से भी बोला गया, कई बार इसमें आश्वासन भी दिया गया कि इसे मतलब कराया जाएगा ऐसे। अब क्या लेकिन उम्मीद है? अब अगर अब चुनाव आ चुके हैं, अब तो आचार संहिता लगी हुई है, अब क्या उम्मीद है कि कौन सी सरकार करा सकती है अगर ये काम हो जाए? उम्मीद तो क्या, उम्मीद तो हमारी सभी गवर्नमेंट से उठ रही है। हम तो नोटा अगर होता तो नोटा के लिए यूज करते हैं, हम किसी को अच्छा, अगर हम करते। बात करें कि जो आपकी सड़कें बनी हैं मायावती सरकार में, तो क्या उम्मीद है कि अगर सरकार दोबारा आती है तो क्या ये चीज़ बन जाएंगी? देखो, उम्मीद ही की जा सकती है, सही बात है, उम्मीद की जा सकती है ऐसी। लेकिन जब तक कोई चीज़ नेचुरली फील्ड में नहीं आती है, सामने नहीं आती है इस तरह से, ऐसे कि उसका ग्राफ जो बनाया गया वो चीज़, और वो चीज़ रूटीन में नहीं दिख रही है ऐसी, तो विश्वास किसके ऊपर करा जाए? वो चीज़ होती है जब पब्लिक डीलिंग के अंदर वो चीज़ें सामने आए। जो तो गवर्नमेंट काम करके तो देगी तो उसी के लिए बोला जा सकता है कि वो गवर्नमेंट काम कागजों करके में दे तो सकता काम है। हो तो जाता है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, हाँ, आप बताइए क्या कह रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी काम होता है कागजी कार्रवाई में तो उसे दिखा देते हैं कि हाँ हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लगातार आके हफ्ता हफ्ता भर के लिए या फिर 2 हफ्ता जो भी टाइम लगे, उसे बिल्कुल पूरे तरीके से काम को निपटारा किया जाए, बिल्कुल कंप्लीट किया जाए। कोई भी काम आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऋषभ कुमार है। अच्छा, जॉब अभी आप जॉब करते हैं? नहीं, मैं अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ। अच्छा, जॉब ढूंढ रहे हैं। जी, जी। अच्छा, आप एक युवा हैं, चलिए आपसे जानते हैं, क्या लगता है आपको किस सरकार से उम्मीद है कि नौकरी मिल जाएगी? देखिए, उम्मीद तो हमें सभी सरकार से होती है जो सत्ता में बैठी हुई है या फिर जिसका लगता है कि आ सकती है। हमें तो सभी से उम्मीद होगी, क्योंकि हमारे पास ना तो कोई नौकरी है और हकीकत ये है कि आज के युवाओं को नौकरी चाहिए। बिना नौकरी के हम जाएँगे कहाँ? अच्छा, क्या लगता है कौन सी सरकार जो है अगर बात की जाए नौकरी को लेकर, किस सरकार पे ज़्यादा भरोसा करेंगे? भरोसा तो देखो किसी पे भी नहीं किया जा सकता है। चलिए, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। उत्तर प्रदेश में 3 पार्टियाँ हैं जो सरकार बना सकती हैं। बात करते हैं जो अभी सत्ताधारी पार्टी है, बीजेपी सरकार। बात करेंगे सपा और बसपा। तो इन 3 पार्टी में से क्या लगता है आपकी कौन सी पार्टी ऐसी है जो रोजगार दे रही है? देखिए, एक स्टूडेंट के तौर पे तो मैं ये कहना चाहूँगा,
जो समाजवादी पार्टी ने अपने टाइम में किया था वो काफ़ी अच्छा काम किया था स्टूडेंट के लिए। तो हो सकता है कि आगे हमारी नौकरी के लिए भी हो सकता है कि सपा कुछ कर दे। तो बिल्कुल देखिए, इनकी उम्मीद सपा सरकार से है। और भी लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हीरा लाल है जी। आपके हिसाब से क्या लगता है, कौन मेरे सी हिसाब सरकार? से तो यही है, जो हमारे सुजीत भाई हैं, यहाँ के जिम्मेदार आदमी हैं, जो जो भी इन्होंने कहा है वो सही कहा है। अच्छे पढ़े लिखे इंसान है, समझदार इंसान है, जो भी कहा है ठीक चलिए कहा। बात अब सरकार को लेकर करते हैं। क्या लगता है, कौन सी सरकार इस बार? सरकार पे किस पे भरोसा किया जाए जी? जो मतलब हम तो इस पे ही भरोसा कर रहे हैं जो बीजेपी चल रही है। बहुत बहुत लोग ये कहते हैं बड़ा अच्छा काम हो रहा है, जब कह रहे हैं लोग तो अच्छा ही काम हो रहा होगा जो हो रहा है दुनिया की नजर में। एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ जो प्रत्याशी हैं, बीजेपी से हैं, सपा से हैं, बसपा से हैं और कांग्रेस से भी हैं। तो क्या लगता है, इन चारों में कौन जीत सकता ये फिलहाल तो हमें तेजपाल सिंह ही दिखाई दे रहे हैं है बीजेपी से जो है? जी, बीजेपी से। तो उम्मीद है कि जीत आएंगे। हाँ बिल्कुल तो उम्मीद है। फिर आगे ये सड़क भी बन जाएगा और जो तालाब की दुर्दशा है वो भी सुधर जाएगी। देखो होगा जो कुछ ना कुछ सुधार तो होगा ही होगा। चलिए और भी लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी आपका क्या नाम है? धर्मपाल सिंह मेरा नाम। आपके हिसाब से क्या लगता है कि तालाब की जो स्थिति है? तालाब का कभी सौंदर्यीकरण नहीं हुआ। टोटल जो और क्षेत्र सभी अच्छे बन चुके हैं, लेकिन हमारे तालाब का बिल्कुल बहुत बुरा हाल है। जो भी सरकार आते हैं ये कहते हैं कि आश्वासन दे देते हैं कि हाँ होएगा होएगा। कुछ किस नहीं। सरकार से उम्मीद रखते हैं? देखो सरकार तो सभी है कि जो अब काम करने में जो आएगी, हमारे जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं मनवीर भाटी जी। बसपा सरकार से लेकर अच्छा, बसपा सरकार से उम्मीद है। बसपा से। बसपा सरकार से लेकर के तब तक हाँ। जो गवर्नमेंट है सभी ने आश्वासन दिया है, लेकिन इस पे अभी तक किसी ने आश्वासन दिया, फिर भी जो हमारे जो है कार्य जो कराए हैं, मैं चलिए आप बताइए क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि मतलब इसमें हमने 3 गवर्नमेंटें देखी हैं, बसपा की भी देखी है, समाजवादी की भी देखी है, बीजेपी की भी देखी है, ठीक है। अच्छा, और इसमें किसी भी गवर्नमेंट ने इस पर काम नहीं किया है, जमीनी स्तर पर काम नहीं किया है। एक सवाल ये पूछना चाहते हैं कि इन 3 सरकार में सबसे बढ़िया काम अगर आपके गांव के लिए हो तो कौन से शासन में हुआ? किसके शासन में? देखिए मेरी बात सुनिएगा, मान लिया जो कोई भी गवर्नमेंट है और वो यहाँ पे डेवलप कर रही है, फैक्ट्रीज के लिए दिया गया, वैसे दे दिया। हमारे साथ तो धोखा क्या गया, बोला गया कि इंडस्ट्रीज के लिए दी जा रही है जमीनें और वहाँ पर रेजिडेंशियल कर दिया गया। यहाँ का युवा तो फिर भी बेरोजगार रहेगा। वैंजिक शासनकाल में डेवलप हुआ, लेकिन युवाओं के लिए कुछ नहीं मिला। युवाओं के लिए क्या मिला? इंडस्ट्रीज नहीं मिला, कोई वैसा नहीं मिला। यहाँ का युवा आज भी भटक रहा है। ना तो यहाँ के लोकल आदमी के लिए कोई नौकरी है, ना कुछ नहीं है, ना कोई आरक्षण है। उसके लिए बोल देता है कि लोकल है, लोकल के लिए नौकरी नहीं है। एक नहीं मेरठ, एक जिला नहीं, मेरठ है, बुलंदशहर है, गाजियाबाद है, नोएडा है, जो लोकल जिले के, तो युवा के लिए कोई यहाँ पे रोजगार के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो बिल्कुल देखिए, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है जो ये बता रहे थे। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? ये हम तो यही कहना चाहेंगे, जो भी सरकार आती है वो आश्वासन नहीं देती है, काम कुछ हो नहीं पाता। बस हम तो इतना कहना चाहेंगे, काम कोई सरकार नहीं कर रही, आश्वासन सब देते हैं बस। तो हमने तो बिल्कुल ये देखा अभी तक। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ जो लोगों का कहना है, यही कहना है कि इन 15 सालों में 3 सरकार के अलग अलग शासनकाल इन्होंने देख लिए, लेकिन जो काम की इनको उम्मीद थी, खासतौर पर जिस तालाब की इनको उम्मीद थी कि इसका सौंदर्यीकरण होगा, वो आज तक नहीं हुआ है। गौतम बुद्ध नगर के दादरी विधानसभा क्षेत्र से मैं जितेंद्र गौतम, नेशन टाइम।